अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है और आज की वीडियो में इसके किस्त नंबर 40 पर रिव्यू कम होगा और इस ड्रामे के नए आने वाले सिनेरियो के बारे में बात होगी। और सुनने में आया है कि काफ़ी अदाकार इस ड्रामा सीरीज़ को ज्वाइन कर चुके हैं, तो इस बारे में जानेंगे कि वो कौन कौन से अदाकार हैं और क्या किरदार अदा करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, न्यू ईयर की छुट्टियों के बाद जैसे कि ये देखने में आया है कि तमाम तारीखी ड्रामा सीरीज के सिनेरियोस बदल गए हैं। मिसाल के तौर पर सुल्तान फादे सीरीज में कॉन्स्टेंटिनिया की फतह का आगाज कर दिया गया था, जबकि उधर कुर्रतुल उस्मान में भी सिनेरियो बदलने जा रहा है। तो यही सूरत हाल सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज में भी देखने में आ रही है। और पहली बड़ी तब्दीली तो ये आई है कि तुर्की के मशहूर अदाकार बारिश बख्ताश ने इस सीरीज को सलाहुद्दीन अय्यूबी के भाई अहमद सईद बूरी के किरदार में ज्वाइन कर लिया है। लेकिन ड्रामे में इन्हें बूरी के बजाय बूरू कहा जा रहा है और बूरू की एंट्री ऐसी थी कि इस एक ही सीन से इसकी अदाकाराना सलाहियत जाहिर हो गई। और बूरू की ड्रामेटिक एंट्री वाले चंद मिनट की सीन ने टर्किश फैंस की एक बड़ी तादाद को इस ड्रामा सीरीज की तरफ तवज्जो देने पर मजबूर कर दिया है। उम्मीद है कि बूरू का किरदार अच्छे और मजबूत स्क्रिप्ट के साथ आएगा, क्योंकि सीजन 1 में सलाहुद्दीन अय्यूबी के पहले भाई शहनशाह की एंट्री हुई थी। वो अच्छा किरदार था लेकिन जल्दी चला गया। इसके बाद अगला भाई तौरान शाह ड्रामे में अपने फायदे के लिए हमेशा मुश्किलात पैदा किया करता था, लेकिन बूरू की पहले ही तकरीर ने बता दिया कि बूरू कौन है। इसका कंपैरिजन संजर के साथ किया जा रहा है, लेकिन नाज़रीन इकराम, मैं कहना चाहूंगी कि एक्ट कोच ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस संजर के तौर पर दिखाई थी। तो अब देखते हैं कि क्या बूरू भी वैसा ही परफॉर्म कर सकता है या नहीं। और बारिश बख्ताश की एंट्री के बाद तुर्की में एक बार फिर से ये कंट्रोवर्शियल बहस शुरू हो गई है कि हीरो के किरदार के लिए योगर गुनेश को ही क्यों लिया गया। टर्किश मीडिया पर कहा जा रहा है कि एमरे कोनक एक्टर्स की चॉइस के मामले में आमतौर पर अच्छे हैं, लेकिन योगर गणेश के मामले में इनसे गलती हो गई। बकिया कास्ट अच्छी है, लेकिन वर्स्ट चीज ये है कि इतनी अहम सीरीज में क्वालिटी एक्टर्स नॉन हिस्टोरिकल रोल अदा कर रहे हैं। और मद्दाहों के लिए मायूसकुन बात यह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का रोल प्ले करने के लिए लास्ट ऑप्शन के तौर पर योगर गणेश को लिया गया। इब्राहिम जेलिकॉल ने अगर इस रोल को ना ठुकराया होता तो इस सीरीज का माहौल कुछ और होता, क्योंकि इस सीरीज का सबसे बुरा अदाकार ही इस सीरीज का मरकजी किरदार है। तुर्कों का कहना है कि योगर गणेश अदाकारी के मामले में बिल्कुल भी अच्छे नहीं और हर वक्त उनका चेहरा एक जैसे ही एक्सप्रेशन देता है। तो बहरहाल ये बहस पहली बार नहीं छिड़ी। इससे पहले बेलियन वाले अदाकार की एंट्री के बाद भी यही एतराजात किए गए थे। इस बारे में आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि योगर गणेश को आप लोग 10 में से कितने नंबर देंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी की किस्त नंबर 40 की बात करें तो इस किस्त का पहला घंटा जरा स्लो था, लेकिन फिर अगले घंटे में एक्शन शुरू हो गया और ओवरऑल किस्त अमेजिंग थी। इस किस्त का स्क्रिप्ट बहुत जबरदस्त था और योगर गणेश का वो सीन बहुत जबरदस्त था जिसमें वो हाथ कमर पर बांधे अपनी उंगली उठाते हैं। तो वो देखकर सुल्तान फाते सीरीज में सुल्तान फाते का अंदाज याद आ गया। और इस एपिसोड में दुश्मन की तमाम चालों का मुंह तोड़ जवाब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जहानत और जुर्रत से दिया, जिसमें काजी फाजिल की मदद भी उनके साथ थी। और जब तमाम दुश्मन एक जगह इकट्ठे हो गए तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के भाई बूरू की एंट्री इस सीरीज को एक नई डायमेंशन में ले गई। सबसे अहम बात यह कि उसकी एंट्री एक अहम मौके पर की गई। बताया जा रहा है कि इनके लिए स्पेशल कॉस्ट्यूम्स बनाए गए हैं और 8 घंटे के प्रोसीजर के बाद इनके सर पर 700 हेयर एक्सटेंशंस लगाई गई हैं। इसके अलावा इनका स्पेशल आउटफिट भेड़िए के पैटर्न वाला इनके नाम की अलामत है, जो कि इस ड्रामे में इन्हें दिया गया है, यानी बूरू। और नाजरीन इकराम, इस एपिसोड का सबसे बड़ा शौक मलिक महदूद की शहादत था। हम तो अभी तक शेर को की मौत से नहीं संभले थे, तो अब मलिक महदूद भी चला गया। ठीक है कि बेशक शुरू में हमें इस किरदार से नफरत थी, लेकिन अब तो वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का सबसे बड़ा सपोर्टर था, खासतौर पर दूसरे सीजन में। इसके अलावा मौदूद की जिंदगी की एंडिंग शॉकिंग होने के साथ साथ खूबसूरत भी थी कि जुमे का खुतबा सुनने के दौरान उन्हें शहादत मिली। और ये वो तारीखी लम्हा भी था जब जुमे का खुतबा अब्बासी खलीफा का नाम लेकर पढ़ा गया। लेकिन मलिक महदूद के भी काफी तारीखी वाकयात सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ बाकी थे, लेकिन खबर मिली है कि यहाँ इस अदाकार ने दरखास्त की थी और इन छुट्टियों में, जो कि न्यू ईयर की थी, तो एमरे कोनक मुश्किल में पड़ गए थे और इसीलिए जल्दी में मलिक महदूद की मौत का सिनेरियो तैयार किया गया। लेकिन तारीख के हिसाब से महदूद के सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ कई तारीखी इवेंट्स बाकी थे। लेकिन खैर, मलिक महदूद के किरदार ने इन 2 सीजन में जो भी अपने किरदार के हवाले से पेश किया वो बेहतरीन था। और नाजरीन इकराम, इस ड्रामे में अगर किसी ने वफादारी को मुजस्सम शक्ल में देखना हो तो बाई बुरा को देख ले। मैदान जंग में शाहसवार, लेकिन अपने सरदार से इतनी मोहब्बत कि उनके हर हुक्म पर जानम कुर्बान के अलावा कुछ नहीं बोलता था। महदूद की शहादत पर बाई बुरा का रोना और आह जानम कुर्बान कहना रुला गया।
काश हम भी अपने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों पर इसी तरह जानम कुर्बान कहना सीख लें। उम्मीद है कि भाई बोरा अब सलाहुद्दीन अय्यूबी का वफादार बन जाएगा और उनके साथ मिलकर अपने सरदार की मौत का बदला लेगा। और शुक्र है कि जौहर का खात्मा हो चुका है और इस किस्त में राकीफ और इसकी साजिशें और चालें काफी मजबूत साबित हुई, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी इनका तोड़ करने में कामयाब रहे। लेकिन राकीफ बहुत ही स्मार्ट आदमी है और आने वाली किस्त में लॉर्ड गाय की फौज के साथ लड़ाई के बाद ताजे राकीफ पकड़ा जाएगा और शायद अब सलाहुद्दीन अय्यूबी के आल्प्स के बदले ताजे राकीफ को रिहा किया जाएगा। लेकिन एक मसला ये भी है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने भाई की मौत पर बहुत अपसेट होंगे और यकीनन इंतकाम की डिमांड करेंगे। और देखना है कि क्या यहाँ भी सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दरमियान इस मसले पर कोई इख्तलाफ होता है या नहीं। वैसे यहाँ एक ये सिनेरियो भी हो सकता है कि काउंटेस मिला इन आल्प्स को खुफिया सुरंग के जरिए निकाल दे और ताजे राकीफ को मौदूद के कत्ल के बदले मार दिया जाए। लेकिन लगता नहीं है कि ताजे राकीफ का खात्मा इतनी जल्दी हो जाएगा, इसलिए कहानी लगता है कि कोई नया टर्न लेगी। इस एपिसोड की एक और अच्छी बात यह है कि अमीर यारोकी के तारीखी किरदार की दोबारा वापसी हो गई है और तारीखी तौर पर भी सलाहुद्दीन अय्यूबी और अमीर यारोकी की आपस में ठनी ही रही थी, जो कि हम देख भी रहे हैं। और अब सूरत हाल ये है कि दो ग्रुप्स बन गए हैं, ताजे राकीफ का ग्रुप किंग अमालरिक के साथ और बैलियन का ग्रुप सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के साथ, यानी कि सुल्तान और किंग अमालरिक आमने सामने। और ये दोनों ताजे राकीफ और बैलियन की सूरत में अपने अपने मोहरों के जरिए चालें खेल रहे हैं। और इस हिसाब से बैलियन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसके ग्रुप में सुल्तान के साथ साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी भी शामिल है। और अब नाज़रीन इकराम आते हैं उन खबरों की तरफ जो इस ड्रामा सीरीज के हवाले से आई हैं। और सुनने में आया है कि एक अदाकारा जिसका नाम मेल्ता मैकजोल है, उसे एमरे कोनक ने इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया है। और एक और टर्किश अदाकारा भी इस सीरीज में आई है जिसका नाम गोक्सू मलिक उलुजान है। तो नाज़रीन इकराम, सुनने में ये आ रहा है कि इनमें से एक अदाकारा किंग अमालरिक की बीवी मारिया कॉमनिना बनेगी और दूसरी नूरुद्दीन जंगी की बीवी इस्मत खातून। और ये मारिया कॉमनिना वही होगी जो किंग अमालरिक की मौत के बाद बैलियन की बीवी बनेगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि किंग अमालरिक के मौत का वक्त करीब आ गया है? इसके अलावा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की बेटी की एंट्री भी होने वाली है, लेकिन मालूम नहीं कि ये जवान औलादें इनकी कहां से निकल कर आ जाती हैं और ये बेटी इनकी किस बीवी से है ये भी मालूम नहीं, क्योंकि ड्रामे में तो हमने यही देखा था कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की पहली बीवी सल्जूक खातून तो बेऔलाद थी, फिर पता नहीं ये बेटी किस बीवी से है। तो नाज़रीन इकराम, इन दो बड़ी एंट्रीज के साथ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाली किस्तों में ड्रामे का सिनेरियो बदलने वाला है। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपने राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।